बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शोएब साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट। तो बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता दिन जो मुज़फ़्फ़राबाद में इतना बड़ा जलसा किया है और उसमें उन्होंने बहुत से कश्मीरियों से वादे किए हैं और मोदी को खुले अल्फाज में धमकियाँ दी हैं, और धमकियाँ नहीं, सही उन्होंने बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे से जब वापस आऊँगा तो बताऊँगा कि LOC पे हमने जो है ना उसको कब पार करना है। तो इस पर उन्होंने जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी को और ख़ास तौर पर इंडिया को जो मैसेज पहुँचाया, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें मैसेजेस 3 जगह पे हैं। एक अपने आवाम को, जैसे उन्होंने LOC के बारे में कहा कि आप पार नहीं करेंगे जब तक कि मैं नहीं कहूँगा। फिर दूसरा मैसेज भारत के लिए कि मैं हुक्म दूंगा तो आप पार करेंगे। इसका मतलब यह कि हम भारत को फेस करेंगे। और फिर भारत को बड़े वाज़े अल्फाज में कहा, दुनिया को कहा कि जनाब ये जुल्म बर्बरियत वहाँ पे हो रही है और जुल्म बर्बरियत को रुकवाना ये आलमी क़ुव्वतों की ज़िम्मेदारी है, वरना ये दोनों मुल्क जंग के दहाने पे खड़े हैं। सो ये एक मैसेज था वहाँ पे। और तीसरा मैसेज है यकजहती का, जो कि मकबूजा कश्मीर के अवाम है उनके लिए। ये जलसा बुनियादी तौर पर उनके लिए किया गया था। उनको ये यकजहती दिखाई गई कि हम इतना बड़ा जलसा और इतने बड़ी तादाद में अवाम सिर्फ़ और सिर्फ उनकी हमायत के लिए इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये वो 2-3 चीज़ें थीं जिसकी वजह से ये हुआ। अब बात यह है कि जहाँ LOC क्रॉस करना या ना करना, ये अलामती चीज़ें हैं। असल चीज़ जो वहाँ पे कश्मीर में लोग बैठे हुए हैं, जो भुगत रहे हैं, असल रिएक्शन भी उन्हीं का है जो होगा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पे इस मुकदमे को लड़ना है, उठाना है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के दिन के लिए है वो है वहाँ के इंसानी हुकूक लोगों के। क्योंकि आप ये जुल्म अगर आप करें किसी आबादी पे किसी, तो उसमें उस आबादी का भी एक हद तक क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। उसके बाद बेचारे को लोग मरने शुरू हो गए, कईयों के रिश्तेदार ख़त्म हो गए, कहीं दवाइयाँ नहीं हैं तो वो बेचारे दवाइयों के बगैर मारे गए। वो अलमिया, जैसे हम इंसानी अलमिया कहते हैं, हकीकत में उससे बचने की ज़रूरत है, जो कि भारत अपनी ढिठाई की वजह से उस पर लगा हुआ है और एक जेनोसाइड जैसी कैफियत पैदा की हुई है कि वहाँ पे नस्ल कुशी हो जाए। वो ख़त्म कराने की ज़रूरत, जिसके लिए ये अलामती काम है जो जलसे वगैरह किए। लेकिन असल आपको इंटरनेशनल फोरम पे, यूनाइटेड नेशन में और आलमी क़ुव्वतों के साथ ये जाके जंग लड़नी होगी, उनके साथ अपना लड़। उसके बारे में इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब 27 को मैं वहाँ तकरीर करने जा रहा हूँ यूनाइटेड नेशन में। वो सिर्फ मुकदमा ही कश्मीर का है, सबसे अहम बात ही यही है जो मैंने करनी है। और फिर वहाँ पे बहुत सारे मुल्कों के लीडर्स हैं, उनसे बातचीत होगी, उनको ये बावर कराना होगा कि जनाब ये जुल्म जो है इसको ख़त्म कराएं, किसी तरह भारत के ऊपर दबाव डालें। तो ये मैं समझता हूँ एक स्ट्रेटजी है जो मुझे समझ लगी इस जलसे में तकरीर के अंदर। अच्छा, इमरान खान ने जो कि खुले आम अल्फाज में आवाम को कहा है कि मुझे मालूम है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ार करें, मैं जब तक वापस आ जाता हूँ उस टाइम तक इंतज़ार करें, उसके बाद अगर आपको कहा जाएगा तो आपको नहीं लगता कि जो सूरत हाल है वो एक ख़तरनाक हद तक जा रही है? अगर ऐसा होता है और एक खुले आम अल्फाज में मैसेज दे देना आवाम को। देखो, बात यह है कि आवाम में बड़ा जोश है। बिल्कुल। अवाम 6 सितंबर को भी LOC पार करना चाहते थे, उनको मुश्किल से रोका गया। अब ये भी हमें अंदाज़ा है कि अगर LOC पार करने की कोशिश करेंगे तो लोग मारे भी जाएंगे उसमें, क्योंकि भारत की फ़ौज बैठी है दूसरी तरफ, वो गोली चलाएंगे। असल किस्सा क्या है? वक्त ये आ चुका है कि अब अवाम भारत की इन करतूतों से इतने तंग आए हुए हैं कि उनके जहनों में ये है कि अब हमारा मकसद हमें ज़्यादा अजीज़ है, जो कि कश्मीर की आज़ादी है, और अपनी जान हमारी वो हमें उतनी अजीज़ नहीं जितना कि हमें मकसद अजीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर वो LOC पार करते हुए जान देते हैं तो उनको कोई मलाल नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बताएं। लेकिन अगर LOC पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं तो ये भी दुनिया के लिए एक बड़ी शर्म की बात होगी। ये दुनिया को एक ऐसा मैसेज जाएगा कि भारत ने ये बर्बरियत की है नहत्ते लोगों के ऊपर, क्योंकि जो LOC पार करना चाहते हैं उनके हाथ में तो कोई राइफल नहीं है या कोई हथियार नहीं है।
तो वो भी बेगुनाह मारे जाएंगे, तो उस पर भी दुनिया को आवाज़ उठानी होगी, और उससे कश्मीर का मसला जो है ये ज़्यादा उजागर होगा। इसमें फिर ये भी है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी फ़ौज भी बैठी हुई है मुकाबले पे मोर्चों में। बिल्कुल। अगर भारतीय फ़ौज इन नहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाएगी तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो फिर भारतीय फ़ौजियों के ऊपर फायर करेगी। लिहाजा ऐसा भी नहीं होगा कि जो नहत्थे लोग जा रहे हैं ये सारे इनको मार दिया जाए और भारत का कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, ये पाकिस्तानी फ़ौज फिर उनका भी नुकसान करेगी। लेकिन बाहर सूरत एक अलमिया होगा कि नहत्थे लोग कहीं भी 2 भी मारे जाएं, 4, 10 भी मारे जाएं तो अलमिया है। लिहाजा कोशिश यही होगी हुकूमत की, जो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे आने तक इंतज़ार करें, वो यही होगा कि मोस्ट प्रॉब्ली जब इमरान खान वहाँ जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, तो कोशिश करेंगे दुनिया को ये बावर कराने की, उनको समझाने की कि हमारे लोग जो हैं वो इस हद तक अब इस इशू से तंग आए हुए हैं कि अपनी जानों की परवाह किए बगैर वो इधर जाना चाहते हैं। तो इस इंसानी अलमियों को रोकने के लिए अक़वाम आलम को आगे आना चाहिए कि वो आके भारत को उसके गलत कामों से रोकें, उसके जो वो यूनिलेटरल यकतरफा काम करता जा रहा है उस चीज़ से बाज कराएं, ताकि ये जो अलमिया हमें नज़र आता है कि होगा वो ना हो, और ये मसले का हल होना चाहिए कश्मीर के मसले में। जी बिल्कुल सर, आपके इस बात से, और दूसरा ये कि इमरान खान ने जो खुलेआम अल्फाज में कहा है उससे हमें हालात की संगीनी का तो अंदाज़ा हो ही चुका है। लेकिन अगर इसी इशू पे देखा जाए तो अपोजिशन किसी भी तौर पे कश्मीर के मसले को बहुत ही, ख़ास तौर पे अगर पार्लियामेंट का इजलास होता है तो बहुत ही गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है अपोजिशन, और कश्मीर इशू पे भी वो सीरियस नहीं हो रही और एक प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत नहीं कर रहे। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बदकिस्मती भारत में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में इख्तलाफात बहुत हैं, कांग्रेस के और बीजेपी के बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कश्मीर का मामला हो या पाकिस्तान के साथ कोई मामलात हैं तो उसके नतीजे में उनके यहाँ एक यकजहती है, और वो बार बार कहते हैं, उनके लीडर्स भी, राहुल गांधी ने कहा पिछले दिनों कि हमें एतराज़ है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर के मसले को किस तरह हैंडल कर रही है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वो हम बता देना चाहते हैं कि कश्मीर हमारा है और पाकिस्तान आराम से बैठे, हम बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हैं इस मामले में। ये वो चीज़ है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी समझना चाहिए कि एक आपके मुल्क का मफाद है, दूसरा आपके आपस के झगड़े हैं। मुल्क के मफाद को किसी भी शक्ल में आप किसी भी वक्त पे आप कुर्बान नहीं कर सकते। आज अगर हुकूमत है पीटीआई की, कल पीपल्स पार्टी की हो सकती है, बिल्कुल, या नून लीग की हो सकती है। अगर हुकूमत कल उनकी हो और यही मामला जो वो ख़ुद हल करना चाहेंगे, अगर आज उन्होंने ख़ुद ही ख़राब किए हों, उनके ऊपर एक ऐसा रिएक्शन दे के, तो फिर कल खुद भी नाकाम होंगे। अब बड़ी सीधी सी बात है कि पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन था, प्रेसिडेंट ने आके एड्रेस किया, कश्मीर पे वो बात करना चाह रहे हैं, ये आप 5-10 मिनट कश्मीर के लिए तो चुप कर जाएं। बिल्कुल। लेकिन इतना बुरा मुजाहरा किया, और क्या है उसमें मुतालबात, क्या प्रोडक्शन ऑर्डर जी जरदारी साहब का नहीं आया, फलाने का नहीं आया। पहली बात तो ये कि जिन लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं उनके हमायतियों को तो डूब मरना चाहिए, सोचना चाहिए कि कोई इज्जत का मकाम तो नहीं उनको मिला हुआ। ऐसे ही है। हमें ये कह दिया जाता है कि जी जब तक साबित नहीं होते आप उनको बेगुनाह समझें। वे बेगुनाह समझते हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगें क्यों? जिन पे इल्ज़ाम रोज़ाना लगते हैं, जिनके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिनको दुनिया पूरी जानती है, कोई मिस्टर 10% कहता है, कोई कुछ कहता है, उनके लिए आप अपने मुल्क के मफादात को कुर्बान करें, और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पे आप इतना तूफ़ान खड़ा कर दें कि मुल्क के बड़े अहम मामला पे बात हो रही है और आप शोर मचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, मेरा अपना जो अफसोस ही होता है मुझे कि हमारे अवाम, हमारे मुल्क के लीडर्स ये बड़ी कोताही करते हैं इस मामले में, कि जहाँ हकीकतन अपने मफादात से हट के बात करनी चाहिए मुल्क के लिए, वो ये नहीं करते, उसका नुकसान मुल्क का होता है, और मुल्क उनका भी है। ये नहीं है कि उनका नहीं है, कल वो हुक्मरान होंगे, और ये ऐसी रवायत यहाँ पढ़नी नहीं चाहिए। ऐसे ही। अच्छा सर, जो जनरल असम्बली के इजलास के लिए इमरान खान जा रहे हैं, उस मौके पे ख़बरें ये आ रही हैं कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की 1-2 मुलाकातें मुतवक्के हैं। तो आपको क्या लगता है, इन मुलाकातों के बाद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है? कोई ऐसी तवक्को की जा सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ब्रेक थ्रू वाली बात होगी। देखिए, अमेरिका का अपना एक मफाद है, अफ़गानिस्तान में
बातचीत कर रहे थे वो एक उसका तातुल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने वो बंद करा दी बातचीत। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में जो कुछ करना चाह रहा था या वहाँ से अफवाह निकालने चाह रहा था वो नहीं निकालेगा। उनको फिर किसी वक्त ज़रूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान के साथ रब्ता रखेंगे। नई पॉलिसी जो भी बन रही है उसमें फिर पाकिस्तान से मदद मांगेंगे। अब पाकिस्तान को भी मोहतात रहना चाहिए। ये जितना भी अब अगर ताल्लुक़ बने अमेरिका का, ये एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए। अमेरिका हमें तोलता है सिर्फ अपने मुफादात की रोशनी में कि जी पाकिस्तान ने अगर 10 उनके मुतालबात हैं, हमने 9 में अगर उनकी मदद कर दी है तो एक जो रह गया है उसका आपके गले में वो फंदा डाले रखेंगे। आपको कहेंगे कि जनाब ये पाकिस्तान बड़ा इस मामले में दोगला मुल्क है, बेईमान है, हमारा ये काम नहीं किया। अभी क्यों? पाकिस्तान को हक हासिल है कि वो पूछे उनसे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। और पहली दफ़ा हमने उनको कहा कि हम पैसे नहीं लेंगे। अगर आप पैसे ना लें, क्योंकि आपकी जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ख़िलाफ़ है ये चीज़ कि हमें ये कहा जाए, हमको किराए के टट्टू तो नहीं है कि हमें कहा जाए कि जनाब इतना पैसे आपने ले लिए, ये काम नहीं किया। काम हम कर रहे हैं एक इत्तेहादी की हैसियत से, जितना कर सकते हैं करेंगे, बाकी जो नहीं कर सकते वो नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम काम के मामले में अपने मुफादात जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन पर मदद मांगेंगे आपसे। अब अगर अमेरिका पाकिस्तान के मुफादात के लिए कुछ देता है बदले में तो पाकिस्तान को भी काम करना चाहिए। नहीं देता, पाकिस्तान को कहने दीजिए हम न्यूट्रल हैं। अब तालिबान के मामले में जब हम बातचीत की बात करते हैं, हमें बड़ा वाज़ेह बताना चाहिए कि हमारा तालिबान के ऊपर इन्फ्लुएंस है एक हद तक, थोड़ा है। जो बड़ा इन्फ्लुएंस है वो उन मुल्कों का है जो उनको इमदाद देते हैं। उसमें रशिया है, उसमें ईरान है, चाइना है। रशिया और ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत है, तालिबान वहाँ पहुँच जाते हैं। अब भी कल तालिबान रशिया गए हुए थे। तो इन हालात में हमें उनको वाज़ेह बताना चाहिए कि हम आपकी जो मदद कर सकते हैं वो अपने इन्फ्लुएंस के तहत जितना है, बाकी ये रशिया का और उन मुल्कों का है। और आप हमें हर चीज़ में ना घसीटें कि जी आप अगर कोई नाकामी होती है तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दें, क्यों? तो मेरा ख्याल है कि हमें बड़ा खुल के बात करनी चाहिए और जो हकीकत है, जो कर सकते हैं उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। हमारे अपने जो मफादात हैं उन पे बात होनी चाहिए कि इनके बारे में आप हमें क्या करके देंगे। ये बड़ा दो टोक बातें अगर हमारी लीडरशिप करे तो कामयाब होते हैं डायलॉग आपके, या नहीं होते, लेकिन आप एक दूसरे के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। बिल्कुल। वो ये नहीं कह सकेंगे कि जी आपने ये काम करना था तो नहीं किया। आप कहेंगे कि जनाब हमने पहले दिन आपको कहा था कि हम ये नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा फ्रैंक किस्म की एक स्ट्रेट टॉक होनी चाहिए और दोनों तरफ से मुफादात की बुनियाद। अच्छा, मसला